आज हम करेंगे एक पूरा एग्जाम्पल। हाय स्टूडेंट्स, मैं हूँ ज्योति मेहता और आज हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में एक पूरा एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल से आपको पूरे चैप्टर का पता चल जाएगा कि आपको कितना चैप्टर में आ गया है, वो पूरा पता चल जाएगा। और इस एग्जाम्पल में मैंने सब कुछ ले लिया है। ये एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसा ही एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, आप ये वाला एग्जाम्पल जो आपको आ गया तो एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये जो एग्जाम्पल है वो आपकी टेक्स्ट बुक का 14th एग्जाम्पल है, रौनक कॉटन लिमिटेड। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू आगे बढ़ते हैं। आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी नज़र में देखिए एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है आपको सीखने के लिए। पूरा चैप्टर, इसमें पूरा चैप्टर आ गया है तो हम करेंगे ये एग्जाम्पल। रौनक कॉटन लिमिटेड इश्यूड prospectus in inviting application for 6,000 इक्विटी शेयर्स। 6,000 इक्विटी शेयर्स को इनवाइट किया है। एक शेयर 100 रुपीज़ का है एट ए प्रीमियम, उसमें प्रीमियम भी है 20 रुपीज़ पर शेयर। 20 रुपीज़ का प्रीमियम है और उसको कैसे पेबल किया गया है ये बताया है। ऑन एप्लीकेशन 20 रुपीज़, ऑन अलॉटमेंट 50 रुपीज़ और उसमें प्रीमियम भी इंक्लूडिंग है। यहाँ पे हमें ये बताया गया कि अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूडिंग है। फर्स्ट कॉल 30 रुपीज़ और फाइनल कॉल 20 रुपीज़, ऐसे होके हमारे 100 रुपीज़ हो जाते हैं और उसमें प्रीमियम भी है तो 120 रुपीज़ हो जाते हैं। एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर्स। एप्लीकेशन हमें ज़्यादा ही मिल गई है, ओवर सब्सक्रिप्शन हमारा हो गया है। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो राटा टू द एप्लीकेशन, हम प्रो राटा से अलॉटमेंट करेंगे ये भी हमें बताया गया है। ऑफ 8,000 शेयर्स, हम 8,000 शेयर से प्रो राटा में एप्लीकेट करेंगे। द रिमेनिंग एप्लीकेशंस बीइंग रिफ्यूज्ड, बाकी की जो एप्लीकेशन है हम रिफ्यूज़ कर देंगे। और मनी रिसीव्ड in excess on the application was adjust toward the allotment due on allotment, और जो एक्सेस मनी होगे वो यानी कि प्रोराटा की जो मनी है वो हम अलॉटमेंट में लेके जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बताया गया आगे। आगे ये बताया गया कि रोहित जो एक हमारा सेल होल्डर है, टू वूम 300 शेयर्स वेर अलॉटेड फेल्ड, वो 300 शेयर उसके पास है, उन्होंने अलॉटमेंट को नहीं भरा हुआ है, अलॉटमेंट नहीं किया। टू पे अलॉटमेंट, उन्होंने अलॉटमेंट ही पे नहीं किया, फेल टू पे अलॉटमेंट। ओके, एंड कॉल्स मनी, एंड कॉल्स, जब अलॉटमेंट ही पे नहीं किया तो कॉल्स कहाँ से की होगी, तो कॉल्स मनी भी पे नहीं किया है। हिज शेयर वेर फॉरफिटेड, उसके शेयर फॉरफिटेड कर दिए है कंपनी ने। और एक है इटिका वो अप्लाइड फॉर 600 शेयर। देखिए यहाँ पे ये फ़र्क है, यहाँ पे हमको ये बताया कि उनको अलॉटेड किए गए थे तो ये तो अच्छा है, अलॉटेड शेयर हो सकते हैं, पर यहाँ पे तो बताया गया कि अप्लाइड, वो अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स। अब अप्लाई तो सबको ही करता है, उसके अलॉटेड कितने हुए ये देखिएगा, एग्जाम में ये पॉइंट राइज होगा। अब देखिए कि यहाँ पे अप्लाइड बताया गया है, जब हमें अप्लाइड बताया गया है हम तब हमें ध्यान में रख लेना चाहिए कि ये अप्लाइड है, अलॉटेड नहीं है। जो कोई भी अलॉटेड नहीं होता तो उसको हमें अलॉटेड ढूंढना पड़ता है उसका। ये देखो अप्लाइड तो हर कोई कर सकता है, अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स, उन्होंने अप्लाइड किया था तो अप्लाइड तो हर कोई कर सकता है, उसका अलॉटेड क्या होगा वो हमें ढूंढना पड़ेगा। फेल टू पे द 2 कॉल्स एंड हर शेयर्स, उसके वो भी उन्होंने 2 कॉल्स पे नहीं किए हैं, सिर्फ अलॉटमेंट तक उन्होंने पे किया था पर भी कॉल्स पे नहीं किए। और उसके शेयर भी ऑल्सो फॉरफिटेड, उसके शेयर भी हमने फॉरफिटेड कर दिए, कंपनी ने उसके शेयर भी फॉरफिटेड कर दिए।
तो इसके लिए हमें जर्नल एंट्रीज हमारी बुक ऑफ कंपनी में लिखनी है। तो हम आगे उसका सॉल्यूशन अभी देखते हैं। ये पूरा हमने पढ़ लिया है, हमें पता चल गया है कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो पहले हम ये एक जो है वो टेबल बना लेंगे तो हमको इजीली आगे हम सॉल्यूशन कर सकेंगे। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड 10,000 शेयर्स, हमें 10,000 शेयर की एप्लीकेशन मिली है। ये आपकी टेक्स्ट बुक का 40th एग्जाम्पल है, तो आप टेक्स्ट बुक में से ही रीड कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो एप्लीकेशन हमें 10,000 शेयर की मिली है और एप्लीकेशन 10,000 शेयर की मिली है और एप्लीकेशन पे हमें 20 रुपीज़ मिले हैं। और हमें बताया गया कि ये जो है प्रीमियम है, इसमें अलॉटमेंट में 30 रुपये और 20 रुपये ये प्रीमियम है, तो कुल मिला के 50 रुपीज़ हुए हैं। और फर्स्ट कॉल को हम 30 रुपीज़ का मिला है और उसमें कुछ प्रीमियम नहीं है, तो हमने ज़ीरो कर दिया है और 30 रुपीज़ है उसके। और सेकंड कॉल के देखिए 20 रुपीज़ है, तो यहाँ पे हमने देखे ऐसे हमने ये पूरा बना लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमने 100 रुपीज़ और 20 रुपीज़ प्रीमियम के, यानी कि 120 रुपीज़ आ गए हमारे मिला के सबके। ये हम बना लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें देखिए कैसे हमें पता है भी चल जाता है कि कैसे हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये तो प्रीमियम वाला है और यहाँ पे जो एक रोहित है उन्होंने 300 रुपये 300 शेयर, अभी हमने पढ़ा कि 300 शेयर उन्होंने अभी उसको अलॉटमेंट किया, अलॉटमेंट पे नहीं किया था, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है अलॉटमेंट के पास हमने लिख लिया है रोहित का नाम। तो हमें पता चल जाएगा कि रोहित ने 300 जो शेयर है उसका अलॉटमेंट नहीं पे किया। और एक इतिका है, उन्होंने अभी देखो यहाँ पे हम शेयर तो लिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो अभी अप्लाइड किया था, कितने हैं उसके पास वो तो हमें नहीं पता, हम सिर्फ लिख लेंगे यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों उन्होंने पे नहीं किया है। ठीक है, इतना हमें पता चल गया है। आगे जाके हमने पूरा इतना पता तो हमें चल गया, ये हम बना लेंगे। एक जो ये पार्ट है हमें बनाना होगा और जो दूसरा है अभी देखिए, फिर हम जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे। हमको अप्लाइड कितना का हुआ था और अलॉटेड कितना हुआ था वो हमें पता होना चाहिए। अप्लाइड 10,000 शेयर का हुआ था और अलॉटेड 8,000 शेयर का हुआ था। ठीक है, तो 2,000 शेयर का ये पूरा प्रोराटा बेस है, तो ये प्रोराटा में जाएगा। पर देखिए सबसे कम अमाउंट से ही हम पूरा करेंगे, मतलब कि देखिए आगे यहाँ पे एक रूल्स है कि हम देखिए यहाँ पे हमको बताया गया है कि जो 6,000 इक्विटी शेयर है हमारी कंपनी के, वो ही हम एप्लीकेशन इनवाइट 6,000 शेयर, तो जो इसमें देखिए एक तो ये है 6,000 और यहाँ पे 10,000 भी है जो एप्लीकेशन हमें मिली है। और बताया गया कि 8,000 का शेयर 10,000 शेयर था, उन्होंने हमें 8,000 से प्रोराटा किया है, तो एप्लीकेशन हमें 8,000 की मिली है और प्रोराटा भी हुआ है। तो पर जैसे इसी एग्जाम्पल में देखिए 3 हमें अमाउंट मिली है, तो हम सबसे छोटी वाली अमाउंट से हमारा जो है ये पूरा एग्जाम्पल करेंगे, तो हम ये 6,000 से ही अलॉटमेंट करेंगे। जो एप्लीकेशन में तो हम लेंगे आगे 10,000 का, लेकिन हमारा जो ये है हमारा जो पूरा एग्जाम्पल है वो हम 6,000 से ही करेंगे, सबसे छोटा वाला अमाउंट ही हम यूज़ करेंगे। तो आप ये प्लीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो हम आगे जनरल एंट्री सब स्टार्ट करते हैं। पहले हम एप्लीकेशन का एंट्री स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे ऐसे, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वो आप सबको पता है 10,000 शेयर हमने एप्लीकेशन आई हुई है, 20 रुपीज़ की एप्लीकेशन है, तो हम यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ लिख लेंगे। ठीक है, ये तो हो गई एकदम सिंपल। अब देखिए एप्लीकेशन में आगे क्या होता है। अब एप्लीकेशन में क्या होगा, अब देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
ये तो 2 lakhs है ही हमारे पास 10,000 शेयर के। पर कैपिटल में देखिए, तो शेयर कैपिटल मैंने अभी बोला आपको कि अभी हम लेके जाएंगे सिर्फ 6,000 को ही आगे लेके जाएंगे। तो एप्लीकेशन का जो मनी है उसके हिसाब से 1,20,000 ही हम आगे लेके जाने वाले हैं। और टू शेयर अलॉटमेंट ये जो है वो प्रोराटा का है, ठीक है। ये 40,000 प्रोराटा के बेस के है, तो हमने यहाँ पे लिख लिए ये प्रोराटा 2,000 इंटू 20, यानी कि और ये जो है बैंक अकाउंट 40,000 ये बिल्कुल रिफंड है, ये हमने वापस कर दिया है, ये वाला हमने वापस कर दिया है 2,000 इंटू 20। तो ये प्रोराटा भी हो गया और रिफंड भी हो गया। तो और जो ये अलॉटमेंट हुआ है यहाँ पे हम स्टार मार्क कर देंगे, क्योंकि ये जो है वो आगे जाके माइनस होगा, क्योंकि ये ज़्यादा आ गया है तो आगे जाके हमको माइनस करना पड़ेगा, अलॉटमेंट से माइनस करेंगे। तो ये हमने 40,000 यहाँ पे लिख लिए। तो अब हम देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, आपने सीख लिया एप्लीकेशन का, तो अभी हो गया सब कुछ। देख लीजिए आप, एप्लीकेशन का तो अभी आपका हो ही गया है सब कुछ। तो हम अभी अलॉटमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अब अलॉटमेंट का करते हैं। तो अलॉटमेंट में क्या होगा, हमें पता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उसके लिए देखिए यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50 रुपीज़, क्योंकि अलॉटमेंट में हमें 50 रुपीज़ मिले हैं, क्योंकि 30 रुपये जो है वो है प्रीमियम के। आप सबको पता ही है कि कुल मिला के हमें 50 रुपीज़ अलॉटमेंट में मिले हैं, और उसमें 20 रुपये जो प्रीमियम के हैं, ठीक है। तो 20 रुपये हम प्रीमियम के भी उसमें करेंगे आगे, हाँ। तो 20 रुपये का प्रीमियम है यहाँ पे, ठीक है। तो 50 रुपीज़ हुए, तो अलॉटमेंट मनी हमें 3 लाख रुपीज़ मिल जाएगा, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज़। और टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में कितना होगा, शेयर कैपिटल तो हमारी 30 रुपये की है, तो ये हो गए 1,80,000। और टू शेयर प्रीमियम 20 रुपीज़ का 1,20,000। तो ये पूरा हो गया। ये बहुत इजी है, आप सबको यूं ही समझ आ जाएगा इतनी जल्दी जल्दी, ठीक है। ये तो बहुत इजी हो गया। प्रीमियम था इसमें, तो हमने यहाँ पे ये प्रीमियम ले लिया, प्रीमियम था इसमें उसका 20 रुपीज़ का, तो यहाँ पे हमने प्रीमियम ले लिया। और ये 30 रुपये का कैपिटल था, तो हमने अलॉटमेंट का पहला एंट्री तो हो गया। अब बैंक में लेके जाएंगे। अब पहले हम यहाँ पे हमको ड्यू करेंगे, अब फिर रिसीव होगा, ठीक है। ये ड्यू तो हो गया हमारा। अब रिसीव कितने हो गए बैंक में हमारे, पर देखिए रिसीव हमको उतने, यानी कि 3 लाख रुपए रिसीव नहीं होंगे हमें। तो उसका जो एंट्री है उसके लिए हम एक वर्किंग नोट करेंगे पहले, ठीक है। और जो ये जो यहाँ पे हमने 40,000 रुपीज़, देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन के अलॉटमेंट में हमें लिख लिए थे, वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये तो आपको पता चल गया कि 40,000 तो हमने माइनस कर दिए। बाकी का जो आगे है उसका वर्किंग नोट पहले देखेंगे हम, तो आपको पता चल गया अब रिसीव कितना होगा अलॉटमेंट में। उसके लिए जो एक पूरा वर्किंग नोट है वो आपको देखना पड़ेगा पहले, तभी आपको समझ आ जाएगा। तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे। उसमें देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक अलॉटमेंट में एक रोहित जो है, रोहित है, उन्होंने शेयर होल्डर हमारा, उन्होंने 300 शेयर का जो पेड है वो पेड नहीं किया है, 300 शेयर का जो रुपीस है वो पेड नहीं किया है, उनके पास 300 शेयर है। तो रोहित ने हमें अलॉटमेंट जो है वो पेड नहीं किया है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि उसका हम क्या करेंगे। उसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे कि उन्होंने 300 शेयर का पेड नहीं किया है, इसलिए रोहित जो हमारा शेयर होल्डर है उन्होंने 300 शेयर अलॉटमेंट नोट पेड, ठीक है। और हमें पता है कि उसका एक एडवांस है इसी अलॉटमेंट में, तो हम वो कैसे ढूंढेंगे और एडवांस कैसे है मैं आपको समझाऊंगी। ये जो पूरा हमने किया है शेयर होल्डर का जो इश्यू का वो पूरा प्रोसीजर, वो हमने प्रोराटा बेस किया है। ये पूरा का पूरा जो हमने मिला है रुपीस वो प्रोराटा के बेस हुआ है।
ये पूरा का पूरा जो हमने किया है वो प्रोराटा का है। वो तो आप सबको पता है कि हमने प्रोराटा से ही किया है पूरा प्रोसीजर, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या होगा कि देखिए, हमें पता है कि उन्होंने 300 शेयर का अलॉटमेंट 300 शेयर है उसके पास, पर हमें ये नहीं पता कि उन्होंने अप्लाइड किसका किया था, ठीक है, हमें ये नहीं पता है। तो हमें क्या करें, तो देखिए रोहित जो है उन्होंने 300 शेयर अलॉटमेंट में मिले थे। ये तो हमें पता है कि अलॉटमेंट उसके 300 शेयर है, उसके पास 300 शेयर है, ये हमें पता है। पर रोहित ने अप्लाइड किस कितने शेयर की थी, क्योंकि ये तो प्रोराटा बेस है, एग्जाम्पल पूरा प्रोराटा बेस है, तो अप्लाइड तो ज़्यादा शेयर से ही की होगी ना, तभी उनको 300 शेयर मिले हैं, ऐसे ही नहीं मिले होंगे ना। तो हमको उसका जो है वो ढूंढना पड़ेगा कि उसने अप्लाइड जो है वो कितने शेयर की थी, वो हमें ढूंढना होगा। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय रोहित। अब लिखेंगे वर्किंग नोट हमारी, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय रोहित, कितने शेयर की अप्लाइड की थी उन्होंने। तो उनके लिए एक है टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड इनटू टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड। देखिए, और यहाँ पे हमको अप्लाइड ढूंढना है, हमें ढूंढना क्या है, अप्लाइड। उन्होंने कितने शेयर की अप्लाइड की थी वही हमें नहीं पता, क्योंकि ये पूरा सम जो है वो प्रोराटा बेस है। हमें पता है क्या कि ये जो हमारा हुआ है सब कुछ ये प्रोराटा बेस हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमें अप्लाइड ढूंढना है, तो हमने यहाँ पे ऊपर अप्लाइड लिख लिया है। देखिए, अगर हमें एलोटेड ढूंढना होता तो हम यहाँ ऊपर एलोटेड लिख लेते और नीचे अप्लाइड लिखते, पर यहाँ हमें ढूंढना क्या है, अप्लाइड, तो हमने यहाँ पे अप्लाइड लिख लिया है, ठीक है, और इनटू नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप टोटल लिखा है मैंने, तो ये आप गौर कीजिएगा जरा पे, यहाँ पे टोटल यानी कि पूरा का पूरा जो है वो लिखना है, और यहाँ पे मैंने टोटल नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने टोटल बिल्कुल नहीं लिखा है। तो यहाँ पे जो रोहित के शेयर है वो लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना है, तो कि 8000, और टोटल अप्लाइड है, और टोटल अलॉटेड 6000, और रोहित को जो शेयर है वो है 300 शेयर है ना उसके। तो ये हम करेंगे तो हमें 400 शेयर मिलेंगे रोहित के अप्लाइड। तो यानी कि 400 शेयर्स अप्लाइड बाय रोहित, हमें पता चल गया है कि उन्होंने 400 शेयर का अप्लाइड किया था, तभी उनको 300 शेयर मिले थे। अब हमें पता चल गया है कि उन्होंने 400 शेयर का अप्लाइड किया था, तभी उसको 300 शेयर मिले हैं। तो उन्होंने क्या किया होगा, अपनी एप्लीकेशन मनी 400 शेयर की पूरी फिल की होगी 8000, और अभी उसको मिले कितने, 300, अलॉटेड तो 300 है, तो उनका 6000 हो गया, और 100 शेयर का उसको मतलब कि -100 सेट करेंगे, -100 शेयर आएंगे, उनका वो है जो उसका एडवांस है, मतलब कि 100 शेयर का उसको मिलना चाहिए। तो ये हमें नहीं मिलेगा, ये रोहित का है 2000। तो ये जो है ये हम यहाँ पे देखिए 300 शेयर थे उसके पास, उन्होंने अलॉटमेंट का 50 रुपीज़ नहीं भरा, तो 15,000 उन्होंने उसमें से हम माइनस करेंगे 100 शेयर का 2000। हमें पता चल गया कि उसके पास 400 शेयर उन्होंने अप्लाइड किए थे, और उसमें से 300 शेयर ही उसको अलॉट हुए हैं। तो इसी वजह से ये जो एडवांस है रोहित का, ये 13,000 रुपीज़ वो हमें वापस करना होगा, तो ये हम नहीं रख सकते। तो ये वाला जो है वो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है, ये ठीक है, आप बिल्कुल समझ गए। देखिए, और यहाँ पे देखिए मैंने ये 14,000 जो है वो हमने यहाँ अलॉटमेंट के हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस किए हैं ये वाले, और 13,000 यहाँ पे ये माइनस किया है, तो अलॉटमेंट मनी 2,47,000 आएगा, ठीक है। तो आपको सबको पता चल गया होगा। अब हम आगे फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे। चलिए अब हम शेयर फर्स्ट कॉल करते हैं। फर्स्ट कॉल में देखिए जो हमारे अमाउंट है वो लिखते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 60,000 इंटू 30 रुपीज़ यानी कि 1,80,000, और शेयर कैपिटल
टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000। ये तो बिल्कुल सरल है। अभी देखिए ये जो हमें फर्स्ट कॉल कर दिया, ये तो हमने ड्यू कर दिया फर्स्ट कॉल, पर अब रिसीव करेंगे। रिसीव क्या होगा? बैंक अकाउंट। अभी देखिए उसके लिए हमें ये 1,80,000 ही रिसीव नहीं होगा हमें, क्योंकि हमारा जो कोई और सेल होल्डर है इतिका, उन्होंने ये कॉल पे नहीं किया है फर्स्ट कॉल, तो उसके लिए हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो पहले हम वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट में हमें फर्स्ट कॉल नोट पेड इतिका। इतिका एक हमारी शेयर होल्डर है, उन्होंने हमारा जो फर्स्ट कॉल है वो नहीं पे किया है। उनके पास उन्होंने अप्लाई किया था उसके 600 शेयर के लिए, तो उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन उसके पास अलॉटेड कितने शेयर है वो हमें नहीं पता। अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, ये अप्लाई किसी काम का नहीं है हमारे लिए। हम अलॉटेड शेयर ही इसमें यूज़ करेंगे। तो ये अप्लाइड तो है, तो हमें क्या ढूंढना होगा? अलॉटेड कितने हैं ये हमें ढूंढना होगा। ठीक है, तो हम ढूंढेंगे व्हाट्स द अलॉट नंबर ऑफ शेयर्स टू इटिका अलॉटेड। तो हम उसके लिए पहले ही हमने किया था, जैसे टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स। ये देखिए अलॉटेड शेयर मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि जो हम अलॉटेड शेयर ढूंढ रहे होते तो ऊपर हम अलॉटेड लिखेंगे और नीचे हम अप्लाइड लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे टोटल लिखा है मैंने, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इनसे नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स, इतिका ने कितने शेयर अप्लाइड किए थे? 600, तो हम वो लिख लेंगे। और उसको हम करते करते आ गए 450 शेयर्स। ठीक है, 450 शेयर आ गए, तो हमें पता चल गया कि सी अलॉटेड 450 शेयर्स। अप्लाइड तो 600 का किया था, पर मिले कितने? 450 शेयर। ठीक है, और रोहित का भी अब देख लेते हैं। रोहित इज अवर शेयर होल्डर, ऑल्सो नॉट पेड फर्स्ट कॉल। उन्होंने भी फर्स्ट कॉल पेड नहीं किया, तो इतिका के 450 शेयर और रोहित के 300 शेयर, तो कितने शेयर हो गए? 750 शेयर। और एप्लीकेशन मनी कितना है? 30 रुपीज़, तो हो गए 22,500 रुपीज़। तो वो नहीं मिलेंगे हमें, तो यहाँ पे 22,500 रुपीज़ हमने माइनस कर दिए हैं और यहाँ पे हमने बाहर लिख दिया है। देखिए 1,57,500। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और ये देखिए बस फर्स्ट कॉल तो हो गया हमारा। हमें पता चल गया कि कोई शेयर होल्डर, 2 शेयर होल्डर ने वो पेड नहीं किया था कॉल, फर्स्ट कॉल, तो हमने उसका माइनस कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड कॉल करते हैं अभी, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने का है? 20 रुपीज़ का है। ठीक है, तो ये हो गया 1,20,000 और टू शेयर कैपिटल 1,20,000। यहाँ पे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बैंक में ये तो ड्यू तो हमने कर दिया, अब रिसीव होगा। कितना होगा? पर ये इतना तो होगा नहीं, क्योंकि इतिका और रोहित दोनों ने सेकंड और फाइनल कॉल पेड नहीं किया है। ठीक है, ऑल्सो नॉट पेड सेकंड कॉल, और इन्होंने भी पेड नहीं किया है, तो इसके 450 शेयर है और इसके तो 300 है, तो दोनों को मिला के 750 शेयर हो गए इंटू 20, यानी कि 15,000 रुपीज़। अब उसमें से हम माइनस कर देंगे तो 1,05,000 रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वो भी बैंक अकाउंट, हमें इतने ही रिसीव होंगे, ये 1,20,000 हमें रिसीव नहीं होंगे। ठीक है, और 1,05,000 रुपीज़ ही रिसीव होंगे। अब सेकंड कॉल भी हो गया। अब करेंगे हम फोर फीचर। अब हम करेंगे शेयर का फोर फीचर। 750 शेयर है, रोहित के 300 शेयर और इतिका के 450 शेयर, यानी कि 750 शेयर का हम फोरफिटेड करेंगे। कंपनी ने ये 750 शेयर जो है उसको फोरफिटेड कर दिया है।
तो सबसे पहले हम सबको पता है कि शेयर कैपिटल होगी डेबिट, तो हमने कर दिया शेयर कैपिटल इज डेबिट। ठीक है, तो शेयर कैपिटल हो गई डेबिट। फुल्ली पेड है, ये जो शेयर है वो फुल्ली पेड है, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ ले लिए हमने। 750 हमारे शेयर है तो 75,000 हो गए। फिर शेयर का प्रीमियम भी है। शेयर प्रीमियम जो रोहित ने वो अलॉटमेंट में जो प्रीमियम था उन्होंने वो ही नहीं पे किया है, तो शेयर का उसका 300 शेयर का प्रीमियम भी है, तो हमने 6,000 रुपये ले लिए। ठीक है, शेयर प्रीमियम इज ऑल्सो डेबिट। एंड नाउ शेयर अलॉटमेंट, उसमें कितना नहीं भरा था, तो शेयर अलॉटमेंट में देखिए यहाँ पे 13,000 है, तो आप सबको पता है हमने 13,000 जो है वो यहाँ पे आए थे हमारे, 13,000 नहीं भरा था। देखिए अभी ये वाले 13,000, ये वाले अब हम फॉरफिटेड करेंगे। ये वाले आए थे हमारे पास, तो ये वाले, और ये 22,500 रुपीज़ ये भी हम करेंगे फर्स्ट कॉल में। ये फर्स्ट कॉल का है और वो था अलॉटमेंट का, और अभी था सेकेंड कॉल का भी हम करेंगे। सेकेंड कॉल का था 15,000 रुपीज़। ये तीनों के तीनों देखिए, फर्स्ट कॉल का हमने ले लिया, फर्स्ट कॉल का 22,500 एंड शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 15,000। तीनों के तीनों हमने लिख लिए। और यह फोर फीचर का जो बैलेंस है वो बैलेंसिंग फिगर, यानी कि इन सब को देखिए, ये दोनों को मिला के इन सब को अगर माइनस कर लेंगे तो ये भी आ सकता है, ऐसे भी हम इसको ढूंढ सकते हैं और वैसे भी ढूंढ सकते हैं। इन सब का टोटल करके भी, इन सब का टोटल करके भी आ सकता है फोर फीचर। वही हमें मिला है तो वही हमें फोर फीचर करेंगे, उसका ही हम फॉरफिट कर सकते हैं। तो ये आ गई शेयर फॉरफिट की अमाउंट। ठीक है, शेयर फॉरफिट अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये पूरा एग्जाम्पल। ओके, अब आगे और एक एग्जाम्पल करेंगे हम। ओके, थैंक यू, बाय।